बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाक़या असहाब फील। आका करीम रऊफ़ुर्रहीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से 55 दिन पहले एक वाक़या पेश आया जो असहाब फील के नाम से मशहूर है। इस वाक़या की तफसीर कुछ यूँ है कि उस वक़्त शाह हबशा की तरफ से अबरा यमन का गवर्नर था। उसने शहर सना में एक गिरजाघर बनाया और शाह हबशा को लिखा कि मैंने आपके लिए एक बेमिसाल कलीसा यानी गिरजाघर बनवाया है और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अरब के लोग भी आइंदा खाना काबा को छोड़कर यहीं आकर हज व तवाफ़ किया करें। जब यह ख़बर अरब में मशहूर हो गई तो बनी कनाना में से एक शख्स ने गुस्सा और तैश में आकर इस गिरजाघर यानी कलीसा में पेशाब और पखाना कर दिया। ये देखकर अबरा आग बगूला हो गया और उसने कसम खाई कि काबा की ईंट से ईंट ना बजा दूं तो मेरा नाम अबरा नहीं। उस वक़्त फ़ौज हाथी लेकर वो काबा पर चढ़ाई के लिए तैयार हुआ। यहाँ तक कि वो मकामे मुगम्मस में जो मक्का मुशर्रफा से 2 मील के फासले पर वाक़या है जा उतरा और वहाँ पड़ाव किया और एक सरदार को हुक्म दिया कि अहले मक्का से जाकर छेड़छाड़ शुरू करे ताकि जंग की इब्तदा हो। चनाचा वो सरदार कुरैश के ऊँट भेड़ बकरियां हाँक लाया, जिनमें से 200 ऊँट जनाब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बिन हाशिम के भी थे। बादज़ां अबरा की तरफ से हुनाता हमीरी गया और अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को अबरा के पास ले आया। अबरा ने हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बड़ा एहतराम इकराम किया और दोनों में जो गुफ्तगू हुई वो बयान करता हूँ। अबरा, तुम क्या चाहते हो? हज़रत अब्दुल मुत्तलिब, मेरे ऊँट वापस कर दो। अबरा, हैरानगी है, तुम्हें ऊँटों का तो ख्याल है मगर खाना काबा जो तुम्हारा और तुम्हारे आबाओ अजदाद का दीन है जिसे मैं ढाने आया हूँ उसका नाम तक नहीं लेते। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब, मैं ऊँटों का मालिक हूँ और खाना काबा का मालिक और है, वो अपने घर को बचाएगा। अबरा, खाना काबा मुझसे बच नहीं सकता। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब, फिर तुम जानो और वो जाने। इस गुफ्तगू के बाद हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपने ऊँट लेकर मक्का में वापस आ गए और कुरैश से कहने लगे कि शहर मक्का से निकल जाओ और पहाड़ियों के दर्रों में पनाह ले लो। ये कहकर खुद चंद आदमियों को साथ लेकर खाना काबा में गए और दरवाजे का हल्का यानी चौखट पकड़कर यूं दुआ की, ए अल्लाह, बंदा अपने घर को बचाया करता है, तू भी अपने घर को बचा। ऐसा ना हो कि कल को इनकी सलीब और इनकी तदबीर तेरी तदबीर पर गालिब आ जाए। अगर हमारे किबला को इन पर छोड़ने लगा है तो हुक्म कर जो तू चाहता है। इधर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ये दुआ करके अपने साथियों समेत पहाड़ों के दर्रे में पनाह गज़ी हुए। उधर सुबह को अबरा खाना काबा को ढाने के लिए फ़ौज और हाथी लेकर रवाना हुआ। जब उन हाथियों में एक सबसे बड़ा हाथी जिसका नाम महमूद था और उस पर अबरा सवार था, जब वो उस हाथी का मुंह मक्का की तरफ करता तो वो बैठ जाता, बहुत कोड़े मारता, बहुत मारा मगर वो ना उठा और आखिरकार जब उसका मुंह दूसरी तरफ किया तो वो उठकर तेज़ भागने लगा। गर्ज जब मक्का की तरफ मुंह इसका करते तो बैठ जाता और किसी दूसरी तरफ करते तो उठकर भागना शुरू कर देता। इसी हाल में अल्लाह ताला ने समुंदर की तरफ से अबाबीलों के गौल भेजे जिनके पाँव में और चोंच में कंकरियाँ थीं, एक एक चोंच में और 2-2 पंजों में। उन्होंने कंकरियों का मींह बरसाना शुरू किया। जिस पर कंकर लगती या जिस पर कंकर गिरती फौरन हलाक हो जाता। ये देखकर अबरा का लश्कर भाग निकला। इस तरह अल्लाह ताला ने अपना घर दुश्मन से बचा लिया। कुरान मजीद में सूरह फील में इसका मुकम्मल वाक़या बयान हुआ है।
قصہ اصحاب فیل میں دو طرح سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کرامت ظاہر ہے۔ ایک تو یہ کہ اگر اصحاب فیل غالب آتے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم کو قید کر لیتے اور غلام بنا لیتے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اصحاب فیل کو ہلاک کر دیا تاکہ اس کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حمل و طفولیت کی حالت میں بھی اسیری و غلامی کا دھبا نہ لگے۔ دوسرا یہ کہ اصحاب فیل نصارہ اہل کتاب تھے جن کا دین قریش کے دین سے جو بت پرست تھے یقیناً بہتر تھا، مگر یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود کی برکت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ شریف کی حرمت قائم رکھنے کے لیے قریش کو باوجود بت پرست ہونے کے اہل کتاب پر فتح عطا فرمائی۔ یہ واقعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا پیش خیمہ تھا، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین میں سے اسی بیت اللہ کی تعظیم، اسی کے حج اور اسی کی طرف نماز کا حکم ہوا تھا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنے اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، عشق اور ادب نصیب فرمائے، آمین۔